कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर क्यों कहना और क्या कहना ये जानना जरूरी है। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो कुछ मौसमी पक्षी ची ची करते चले आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी, स्वावलंबी और स्वयंभू चलने वाला संगठन है, उस पर आरोप मढ़ देते हैं। उनका आरोप होता है कि संघ के लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, संघ के लोग राष्ट्रध्वज यानी हमारे तिरंगे का सम्मान नहीं करते। ऐसा कुछ ना कुछ ये लोग देश के किसी कोने में बोल देते हैं, फिर किसी अखबार में छप जाता है और फिर नेशनल टीवी पे उसकी डिबेट हो जाती है। और इतना करने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। चलो ये करते रहे ऐसा, और ऐसी बातों से ही अगर उनको खुशी मिलती है तो उनकी खुशी पे बाधा डालना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच क्या है ये सबको पता चलना चाहिए। 25 जून 1975 जब भारत के संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लगाई गई, तब जो आंदोलन चला, वो आंदोलन की मशाल किसी के भी हाथ में रही हो, उस मशाल को प्रज्वलित रखना और घर घर और गांव गांव पर पहुंचाना, ये काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। और ये बात सारे लोग जानते हैं, आज इसको कोई नकार नहीं कर सकता। अगर संघ के स्वयंसेवक संविधान का सम्मान नहीं करते तो उनके लिए बहुत आसान था आपातकाल का समर्थन कर सरकार की गोद में बैठ जाना। आज जो लेके रहेंगे आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, उनके वैचारिक पूर्वजों ने यह काम किया और बदले में कुछ शैक्षणिक संस्थान उनके हिस्से आई, जो आज भी देश में विश्वमन का काम करती है। लेकिन स्वयंसेवकों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक संविधान को सर्वोपरि मानते थे। बस ऐसी ही बात तिरंगा की है। जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो 3 वर्ष हमें याद रखने चाहिए। एक है 1950, जब द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स इनटू ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 जो संविधान में शामिल हुआ, उसमें भी शब्द है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज तिरंगे ध्वज के लिए। दूसरा जो बात आई वो शायद 69 ऐसा कुछ संविधान में संशोधन था, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें भी था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये दोनों में ध्वज कौन कौन फहरा सकता है इसकी सीधी बात नहीं है, आप पूरा पढ़ेंगे तो पता भी चलेगा। उसके बाद 2002 में ध्वज संहिता आई और उसके शब्द मैं आपको सुनाता हूं। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, यानी आम लोग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, अगेन 1950 और 1971 का इसमें उल्लेख किया है। अर्थात अगर सारे लोग, सारी संस्थाएं राष्ट्रध्वज फहरा सकती तो 2002 की ध्वज संहिता में यह बात शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा था कि सारे लोग ध्वज नहीं फहरा सकते थे, और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, बहुत सारी जगह पे जहां आज राष्ट्रध्वज सम्मान के साथ लहराया जाता है, ये दोनों दिनों पे तब नहीं लहराया जाता। मुझे याद है कि शैक्षणिक संस्थाएं, कुछ सरकारी कचहरियां और विधान भवन और लोकसभा, यानी जो लाल किले में जो होता है सम्मान हमारा समारोह, वो यही होता था। लेकिन 2002 में ध्वज संहिता आई, कैसे आई उसका भी इतिहास है, कभी वो बात भी मैं करूंगा। उसके बाद 2002 से आज तक संघ के कार्यालयों पे ध्वजारोहण होता है, ध्वजवंदन होता है। मतलब एक मिथ फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी मजे की बात जानने जैसी है।
एक्चुअली तो संघ के स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा और भगवा ध्वज, ये दोनों के बीच में कोई द्वंद्व है ही नहीं, क्योंकि दोनों के सम्मान का कारण ही अलग है। एक तिरंगा जो हमारा राष्ट्रध्वज है, हमारे राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक है, जो हमारी आन है, बान है, शान है। और दूसरा जो भगवा ध्वज है वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए गुरु के स्थान पर है। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ये जब भगवा ध्वज पहली बार स्वयंसेवकों के सामने रखा, तब ये कह के रखा था कि आज से हमारा गुरु ये भगवा ध्वज है, जिसे देखते ही हमें इतिहास याद आता है, संस्कृति याद आती है और परंपरा याद आती है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि इतिहास, संस्कृति और परंपरा, ये तीनों बातें हमेशा मानव समूह को शिक्षित कर सकती है। और इसलिए भगवा ध्वज वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए गुरु है। अब एक गुरु है, एक राष्ट्रध्वज है, तो इन दोनों के बीच में कोई हरीफाई नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। कोई द्वंद्व नहीं है तो द्वेष कैसे होगा? इसलिए दोनों के सम्मान के कारण भी अलग है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए भगवा ध्वज वो पूजनीय है क्योंकि वो गुरु है, और राष्ट्रध्वज जिसका सम्मान देश का हर नागरिक करता है, संघ के स्वयंसेवक भी उन नागरिक में से ही है। इसलिए भगवा ध्वज जो गुरु है उसका सम्मान करना वो एक अलग विषय है, और राष्ट्रध्वज जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, आन बान शान है, उसका सम्मान करना, ये दोनों बातें अलग है। इसीलिए ये विवाद पता नहीं क्यों बार बार ये चलाया जाता है। न सच जानते हैं, न सच जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो मैंने पहले वाक्य बोला ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये लोगों का काम है कहना, ये वही लोग हैं जो इस देश में एक अलग प्रकार का माहौल, एक अलग प्रकार का वैचारिक संभ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वो ये देश में जो राष्ट्र के साथ चलने वाली जितनी भी संगठन है, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को, उन सारे संगठनों को, उन सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं उस पर दाग कैसे लगे, ये देखना शायद मुझे लगता है इसीलिए ये लोग करते होंगे। मुझे लगता है कि मेरी बात ये मैंने आपको कही, कुछ लोग जो कहना चाहते हैं वो तो कहते ही रहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन आपके मन में ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को सर पर लेके, हाथ में तिरंगा लेकर शान से चलता है। दोनों प्रतीक उसके लिए इतने ही सम्मानित है, इतने ही पूजनीय है, जितने एक आम नागरिक जो भारत का है उसके लिए है। संविधान का सम्मान करना, संविधान के हिसाब से चलना और तिरंगे को ऊपर रख के चलना, आगे रख के चलना, ये सहज है। संघ के स्वयंसेवकों में भी मुझे लगता है कि इतनी बात पर्याप्त होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्ते।